के एमएनए सलाउद्दीन साहब थे, वो सिर्फ कमीशन खाने में पूरे हैं। यहाँ पर फिर कुछ लोगों ने सियासत करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइन 36 की लाइन वो डैमेज हो चुकी थी। या बच्चे रातों गिरते हैं, औरतें जाती हैं वो गिरती हैं, कोई देखभाल नहीं है। सबको कहकर देख लिया, सब आते हैं तस्वीरें खिंचवा के चले जाते हैं। इस नाकस रोड की वजह से घरों को कितना नुकसान हुआ। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज हम फुलेली पेटाबाद में मौजूद हैं। यहाँ की सड़कों की हालत देख के लगता है कि ये कोई खंडरात है। यहाँ पर इंसान नहीं रहते, सोच समझ वाले लोग नहीं रहते। यहाँ के हुक्मरान जो एमपी एमएनएज हैं या चेयरमैन हैं, उन्होंने इंसानों की कदर करना छोड़ दी है। वो इस रोड की हालत से लगा सकते हैं। घरों को नुकसान हो रहा है, घरों में दरारें पड़ गई हैं इस खस्ता हाली रोड की वजह से। कुछ मोहल्ले के लोग हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये रोड जो है ये कब से टूटा हुआ है और यहाँ की सूरत हाल क्या है? ये 15 महीने हो गए सर। या बच्चे रातों गिरते हैं, औरतें जाती हैं वो गिरती हैं, कोई देखभाल नहीं है। बोल बोल थक गए, कोई नहीं सुनाई है, कोई भी नहीं आता है देखने के लिए। फिर यहाँ रिक्शा वाले भी बेचारे गिरते हैं, गाड़ी वाले से वो फंस जाते हैं बेचारे। बहुत परेशानी है आम यहाँ की। 15 महीने हुए तकरीबन, 15 से 16 महीने। इसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सबको कहकर देख लिया, सब आते हैं तस्वीरें खिंचवा के चले जाते हैं बस। और अच्छा, ये बनने के कितने दिन बाद टूट गया था? 7-8 महीने चला होगा मुश्किल से। अच्छा। उसके बाद फिर ये बैठ गया था रोड। यार यूसी चेयरमैन हो, आपका सड़क है, रोड है, आपके इलाके के लोग परेशान हैं, मकानात को नुकसान हो रहे हैं, तो आप भी कोई हिस्सा रखते हैं इसमें, या आपको भी कुछ मिल गया है, या खामोशी आपकी समझ से बालातर है? इमरान भाई, पहले तो बात ये है, ये रोड जो पहले एमपी एमएनए थे जिस पार्टी के, उन्हीं के फंड से बना था। अच्छा, उनको बनाने से पहले इसकी जो सेवरेज का निज़ाम है और वाटर सप्लाई का निज़ाम है, जो तकरीबन 2003-4 में डला था, उसके बाद ना उसकी रिपेयरिंग हुई, ना उसको चेंज किया गया, उसी पे ही रोड बनाते गए। ये फिर से ये रोड बना, तकरीबन 4 महीने में 2 बार ये रोड बना है। ये रोड बैठ जाता है। इसमें फॉल्ट था वासा का, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको डैमेज जो था उसको बनवा दिया। नहीं तो सड़क क्यों नहीं बन रही है? वो पार्टी है, आप पार्टी का नाम भी नहीं लेना चाहते। आपको भी एक चीज़ का खौफ है, लेकिन आवाम के काम करने में तो कोई खौफ नहीं होना चाहिए। आप तो नाम लें, या आप भी कसूरवार हैं फिर? भाईजान, खौफ सिर्फ अल्लाह का है, अल्लाह की ज़ात का है। नाम ये कि एमएनए सलाउद्दीन साहब थे, वो सिर्फ कमीशन खाने में पूरे हैं। पूरे परेटाबाद फुलेली को आप देखो, नालियों को 4-4 फीट ऊपर कर दिया है। उसका पानी कहाँ जाएगा? क्यों? बल्दियाती निज़ाम ख़राब हो। फिर रोड पे रोड बना दिए। भाई, रोड के अंदर जो सेवरेज लाइन है, वाटर सप्लाई की लाइन है, आप पहले उसको तो रिपेयर कराओ या उसको नहीं डालो, उसके बाद रोड बनाओ। ये जो फंड आता है इनके पास, वो आवाम का ही फंड है ना, उसको ज़ाया क्यों कर रहे हो आप? आप एक इंजीनियर लाओ, उसको सारा चेक कराओ। अच्छा, आपका कहने का मतलब कोई फिजिबिलिटी नहीं बनती है, कोई मालूमात नहीं होती है, सिर्फ ऐसे ही ठेकेदार को दिया कि रोड बिछा दें, सिर्फ चूना लगा के अपनी कमीशन पूरी करके और चले जाते हैं। मैं आपको दिखाता चलूं कि मैं एक घर में मौजूद हूं और उस एक नाकस रोड की वजह से जो बिछाया गया है और कोई फिजिबिलिटी, घरों को कितना नुकसान हुआ ये देखें आप। दरारें मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि घर के अंदर जो दीवारें बनी हुई उसमें दरारें किस तरीके से पड़ गई हैं। ये सिर्फ रोड की वजह से। मैं रोड की भी सूरत हाल आपको दिखाऊंगा। ये सूरत हाल है यहाँ की, और मकामी लोग कितने परेशान हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ये सड़क बैठ चुकी है, ये बनाई गई थी, किसने बनाई है, वासा की क्या गलती थी, एमपी एमएनएस की क्या गलती थी, वो अलग बात है। लेकिन आपको मैं दिखाऊं कि ये जो बुनियादें डली, ये घर बना हुआ, इन्होंने ये निशानात देखें आप यहाँ पर कि ये इन्होंने अपनी जड़ें छोड़ना शुरू कर दी है। इस सड़क की वजह से इस घर को कितना नुकसान हो रहा है ये कोई पूछने वाला नहीं है। जो आपने पूरी सूरत हाल देखी, वहाँ के जो दुकानदार हैं, वहाँ के जो रिहायशी है, उनकी भी गुफ्तगू सुनी।
नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, एमपी हैं, इस हल्के से सेकंड बार इलेक्ट होकर आए हैं, तो मैं इनसे गुफ्तगू करूँगा। नासिर भाई, रोड जो है यहाँ का, वो मकामी लोगों का कहना है कि 15-16 महीने हो गए टूटा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। एमपी एमएनए को शिकायत कर चुके हैं, वो भी हमारी सुन नहीं रहे। अच्छा, रोड बनते ही 3 से 4 महीने में रोड टूट गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और ये जो रोड में जो किकबैक लिया गया या करप्शन की गई, उसका जिम्मेदार किसको मानता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जिस रोड की आप बात कर रहे हैं ये मेन रोड है, और ये एक टाइम नहीं 2 टाइम बना, और वो भी 15, 16, 17 साल के बाद बना है। और ये एमक्यूएम वालों ने ही, एमक्यूएम एमएनए सलाउद्दीन भाई के फंड से बना था। और यहाँ पर फिर कुछ लोगों ने सियासत करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइन 36 की लाइन वो डैमेज हो चुकी थी। लोगों ने घरों के अपनी मर्ज़ी से कनेक्शन लगाए, वो लीकेज हो गए, तो ये रोड बैठता चला गया। अभी इसको 2 से 2.5-3 मंथ हो गए हैं। कम से कम ये रोड को हम देख रहे हैं कि कहीं दोबारा से कोई लीकेज तो नहीं है, क्योंकि हमने सारी लीकेज इसकी फुल करवा दी है, और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले मंथ और इससे पहले पहले हम ये रोड कंप्लीट करवा देंगे। अच्छा, मतलब बात ये है कि लीकेजेस थी या लोगों ने लाइनें डालनी शुरू कर दी थी, फिजिबिलिटी नहीं बनाई थी, या ऐसी ठेकेदार को बस बजट उठा के दे दिया कि बना दें, फिर बाद में सूरत हाल का आपकी कोई फिजिबिलिटी नहीं थी? और रही बात ठेकेदार की, तो हमने यहाँ पर हर चीज़ें करवाई थी। जब लोगों ने, आप अभी भी देख लें, मेरी PS 65 के अंदर तमाम रोड बने हुए, सिवाय 2 रोड का जो आप विजिट करके आए। लेकिन आप चले, मैं आपको ऐसी जगह दिखाता हूँ, लोग बाग खुद अपने घरों के कनेक्शन के लिए, नालियों के लिए लाइनें खोद देते हैं, जिसकी वजह से ये लीकेज वो बंद नहीं करते, तो रोड बैठना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका सामना ऐसे करना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि सारा कसूरवार जो है वो पब्लिक है, जो नुमाइंदों ने जो बजट दिया, जो रोड बिछाए, या जो एमपी एमएनए थे, वो कसूरवार नहीं है, पब्लिक है सारी कसूरवार? नहीं, पब्लिक तो बिल्कुल बेकसूर है ना, पब्लिक तो कसूरवार है ही नहीं। यहाँ पर कसूरवार है सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट के अंडर में जो चीज़ आती है वो कभी भी उन्होंने प्रॉपर नहीं की। मैंने 10 दफ़ा डीसी बजट तो एमपी एमएनए आप लोगों का था, इसमें सिंध गवर्नमेंट का कहाँ से आ गया? अभी तो बजट आपका था, रोड आपने बिछाए थे, एमएनए के फंड से बने थे, सिंध गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? आप जवाब देंगे ना कि रोड क्यों खराब हो गया जल्दी। देखें, एमएनए का फंड था, लेकिन उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वासा। ठीक है, वासा की कनेक्शन लाइन सेवरेज सब डैमेज है। यहाँ पे 38-40 साल पुरानी लाइनें डली हुई हैं। ये एमएनए एमपीएस के फंड थे। अभी तक एमपीएस को ना पिछले 5 साल में कोई फंड मिला, ना अभी कोई फंड मिला है। एमएनए के फंड से, सलाउद्दीन भाई के फंड से ये काम हुए थे, जिसके अंदर हमने कई सेवरेज लाइनें चेंज करवाई हैं। जिस रोड पर आप खड़े हुए हैं, इस रोड की ये हालत थी, यहाँ पर इंसान तो बहुत दूर की बात है, कोई जानवर भी यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करता था। ये भी एमएनए के फंड से हमने डलवाई थी, और हमने इसकी बार बार सिंध असम्बली के अंदर आवाज़ भी उठाई है कि आप आवाम को दुश्मनी का गहरारा ना बनाएं। पीपल्स पार्टी वालों ने अस्पताल की दीवार गिरा के अपना ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ पर वो गैर कानूनी पार्किंग लगा के बैठे हुए हैं। ये 35 और 20 साल पुराना गन था, जो एमक्यूएम के दोबारा से मुंतखब होने पर जब हम लोग आए तो ये काम करवाया है।